हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हो गए है ना बच्चों। तो बच्चों आज हम अपनी डीपीएस करेंगे। जल्दी से आप सभी अपनी अपनी डीपीएस निकाल लाइए जाके और मेरे साथ मैच करोगे, है ना। अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आप 1 मार्क्स दोगे और अगर क्वेश्चन गलत है तो 0 मार्क्स दोगे, ठीक है। और फिर आखिरी में क्या करोगे बच्चों? आखिरी में सभी मार्क्स काउंट करके मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में बताओगे, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 मैच करते हुए चलना और साथ ही साथ मैं लॉजिक भी बताते चलूंगा कि कोई ऑप्शन सही क्यों है, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करें। ओके तो देखो बच्चों, आर्टिकल 1 वाली डीपीएस निकालो और हम स्टार्ट कर दे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैन यू गो टू डैश ग्रोसरी स्टोर ऑन द 5th स्ट्रीट एंड बाय 2 कार्टन ऑफ मिल्क। अब बच्चों ग्रोसरी जी से स्टार्ट हो रहा है, जी से स्टार्ट होने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट वर्ड कैसे इस साथ क्या आता है? कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ ए आता है या एन? तो आप बोलेंगे सर ए आता है, तो ए भर दो, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज सेज दैट ही सॉ डैश एलिफेंट इन द सर्कस। एलिफेंट कैसे स्टार्ट हो रहा है? ई से, और अगर हिंदी में भी देखें तो ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ई और ए क्या हो जाते हैं? ये वाउल्स में काउंट किए जाते हैं। वॉवेल नहीं होता है बच्चा, है ना, वाउल्स होता है। तो वॉल्स में काउंट किए जाते हैं और वॉल्स के साथ हमेशा ही एन का यूज़ किया जाता है, तो आप भी लगा दो यहाँ पर एन। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट दिस इज डैश गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देखो बेटे गोल्डन, गोल्डन किससे स्टार्ट हो रहा है? अगर हम साउंड वाले मेथड से देखें तो गा से स्टार्ट हो रहा है और गा अपने आप में एक कॉन्सोनेंट्स है ना बच्चों। अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ए इस्तेमाल करते हैं सर, तो ए कर दो आप भी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तरुण मेड डैश ऑमलेट। अब ऑमलेट देखो बेटा ओ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम साउंड वाले मेथड से देखें तो ऑमलेट आ से स्टार्ट हो रहा है। ओ या आ, इनके साथ हम हमेशा बच्चों एन का यूज़ करते हैं, तो आप भी भर दीजिए एन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। मीना हैज़ डैश आइसक्रीम। आई, है ना। अगर हम साउंड वाले मेथड से देखें तो आ, आई या आ, राइट। आइसक्रीम कैसे पढ़ते हैं बच्चों? आइसक्रीम आ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अगर आ से स्टार्ट हो रहा है तो ये वर्ड कैसा है? ये वर्ड हमारे लिए वाउल है और वाउल के साथ हम हमेशा एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। दे लेफ्ट डैश आर एगो। बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एच जो होता है ना वो साइलेंट होता है। क्या होता है बच्चों? साइलेंट, यानी एच को हम पढ़ेंगे ही नहीं। अगर एच को हम ना पढ़ें तो देखें क्या लिखा है, ओ यू आर, आर क्या पढ़ा जाता है बच्चों इसको? आर। आ से किससे स्टार्ट हो रहा है? आ से, और आ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्ड कैसा है? ये वर्ड वाउल काउंट किया जाता है और वाउल क्या किया जाता है, इसी वजह से इसके साथ एन करेक्ट आर्टिकल होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान देना बच्चों, आर हमेशा ही कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि दिखने में लग रहा है कि एच से स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पर वो ए ई आई यू वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर वो साउंड वाला मेथड अप्लाई होगा जो हर जगह होता है ना। चलो अच्छा आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डैश जिराफ हैज़ डैश लॉन्ग नेक। अब देखो जिराफ यहाँ पर जनरल सिचुएशन है ना, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जिराफ के नेक लंबी होती है, सभी जिराफ की होती है। तो बच्चों अगर सभी हैं तो जिराफ स्पेशल नहीं है, तो यहाँ पर ए यानी किसी भी जिराफ की बात हो सकती है। तो आ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, तो यहाँ एल से स्टार्ट हो रहा है और एल मतलब कॉन्सोनेंट है, तो इस हिसाब से ए आएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दो दो दिए होने चाहिए, लेकिन दो नहीं दिए, तब भी हमें इन चारों में से तो लगाना ही लगाना है। तो उस सिचुएशन में हम ऑप्शन ए यानी दोनों में ए आएगा तो हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट टीचर टोल्ड मी टू डू डैश सम। देखो सम बच्चा एस से स्टार्ट हो रहा है, या अगर हिंदी में भी देखें तो सा से स्टार्ट हो रहा है, और सा से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमेशा कॉन्सोनेंट होते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। देखो बच्चा क्वेश्चन तो कहीं भी किया जा सकता था, कॉपी में भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, टीचर ने बोला कि तुमको भैया ब्लैक बोर्ड पे ही करना है। दैट मीन्स ब्लैक बोर्ड एक स्पेशल कैटेगरी हो गई, और स्पेशल अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक या स्पेशल हो जाती है उसके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए पहले बॉक्स में और द दूसरे बॉक्स में आ रहा है? तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नाउ बच्चों मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट स्विट्जरलैंड एक डैश यूरोपियन कंट्री। देखो बच्चों यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम ए ई आई ओ यू वाले मेथड से देखें तो ई हमको वाउल लगेगा, और वाउल लगेगा तो हम एन लगा देंगे, जो फिर गलत हो जाएगा। हमको बच्चों यहाँ पर साउंड मेथड अप्लाई करना है। साउंड मेथड हर जगह अप्लाई कर सकते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर एक्चुअली हिंदी में कैसे लिखा जाता है? यूरोप। यूरोप मतलब या से स्टार्ट किया जा रहा है, पहला लेटर क्या आएगा? या आएगा। तो या मतलब एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ बच्चों हम लोग ए का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, मराठी इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। बच्चों किसी भी भाषा के अपने आप में स्पेशल नहीं होती है ना, क्योंकि सारे लोग बोल रहे होते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज साथ दा तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर डिफिकल्ट से पहले स्पेस है, यानी डिफिकल्ट अपने आप में डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से यानी उसके साथ हमेशा ए का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर होगा ए, मराठी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर। देखो बच्चों वहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियाँ हो सकती हैं, लेकिन कोई एक ही बैठी होगी, और जो बैठी होगी सब लड़कियाँ खड़ी हैं, एक बैठी है, तो वो स्पेशल है कि नहीं है? बिल्कुल है। और अगर स्पेशल लड़की की बात हो रही होती है तो फिर वो सिचुएशन स्पेशल हो गई, लड़की स्पेशल होगी, यानी उसके साथ हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। सारी लड़कियाँ खड़ी होंगी, कोई एक ही बैठी होगी, और हम उसी की ही बात कर रहे हैं, तो वो इज द गर्ल सिटिंग देयर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाली टाइगर इज नेटिव ऑफ इंडिया। अगर बच्चों हमसे बंगाली टाइगर की बात करते हैं तो जनरल वे में इनके साथ ए या एन आता, लेकिन बच्चों ये नेटिव है, यानी हमारे देश का नेशनल एनिमल है ना बच्चों, इसलिए हम बंगाली टाइगर एक स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया, तो उसके साथ हम दा लगाएंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, ही इज गोइंग टू दिल्ली डैश फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, गोइंग टू दिल्ली टू मीट डैश फ्रेंड, ऐसे लिख लो, है ना। अब देखो यहाँ क्या भरेंगे, तो बच्चों अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा। अब देखो अगर फ्रेंड लिखा है तो हमको पता है ये अपने आप में सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है बेटा? सिंगुलर नाउन है ना। अगर सिंगुलर है तो सम तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सम के बाद तो हमेशा कुछ ना कुछ प्लूरल नाउन होना चाहिए। चलो अब बचे ए एन द। अब हमको पता फ्रेंड एफ से स्टार्ट हो रहा है, और एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ तो एन कभी भी आ ही नहीं सकता, तो या तो ए आएगा या द आएगा। अब भैया वो किसी अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है, और कोई भी फ्रेंड बहुत स्पेशल नहीं होते, हर किसी के 15-20 फ्रेंड होते ही होते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड नहीं लिखा है, सिर्फ फ्रेंड लिखा है, तो सी नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पर हमने बच्चों एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, पहले हमने वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए जो हमको लग रहे थे हो ही नहीं सकते, ऐसे ही आप भी करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट व्हाट डैश प्लीजेंट वेदर, वेदर होगा बेटा, है ना, आर बना लेना यहाँ पे, वेदर इज, तो व्हाट आ प्लीजेंट वेदर, है ना, क्योंकि भैया वेदर अपने आप में कोई स्पेशल नहीं होते, गर्मी का वेदर आ जाता है, विंटर आ जाती है, फिर समर आ जाता है, मानसून आ जाता है, वेदर तो आते ही रहते हैं, है ना। तो प्लीजेंट क्यों? क्योंकि पी लिखा है, और पी एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले सर हमेशा हम ए लगाते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, माय नेबर गेव मी डैश 100 रुपीज नोट। यहाँ पर भी देखना बच्चों, अगर 1 ओ से स्टार्ट हो रहा है तो अगर हम ए ई आई ओ यू मेथड देखेंगे उस हिसाब से तो क्या आना चाहिए, उस हिसाब से तो एन आना चाहिए, लेकिन गलत है ना, क्योंकि हिंदी में ये कैसे साउंड वाले मेथड से कैसे स्टार्ट हो रहा है बच्चा? वन, वाह से, और वाह अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हमेशा ए का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर भी ए सही होगा। तो मैंने तो आपको बताया भी था क्लास में बच्चों कि हम ए ई आई ओ यू वाले मेथड से ज़्यादा कर नहीं पाते, अप्रोप्रिएट नहीं होता है ना, और जो हमारा साउंड मेथड होता है वो सबसे अच्छा होता है, हर जगह लग जाता है, तो हमें सभी जो ए एन और द आर्टिकल्स देखने होते हैं इनको हम साउंड के हिसाब से देखा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, यानी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एप्पल डे अ डे कीप्स अवे कीप द डॉक्टर अवे। एक एप्पल आपको डॉक्टर से दूर रखता है ना बच्चों, तो एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी देखो हिंदी में भी ए, और आ ई ए ओ ऊ, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? इन सभी के साथ हम एन लगाते हैं, तो एन एप्पल, है ना। एक एप्पल रोज खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि तो अगर 15-20 एप्पल खा लोगे तो एक साथ अच्छा हो जाएगा, नहीं, फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डायमंड इज डैश प्रीशियस मेटल ऑन द अर्थ। तो बच्चों प्रीशियस यानी पी से स्टार्ट हो रहा है, अब आपको पी से स्टार्ट हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? ए लगता है, तो अब आप बोलेंगे सर डायमंड तो प्रीशियस है ना, सही बात है, लेकिन बच्चा सिर्फ डायमंड ही थोड़ी ना प्रीशियस है, अर्थ पे तो बहुत सारे मेटल्स हैं जो प्रीशियस हैं, प्रीशियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, है ना, सिर्फ डायमंड ही नहीं बहुत सारे हैं। तो बच्चों ये कोई स्पेशल केस नहीं है, स्पेशल केस नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम दा तो लगा ही नहीं सकते, है ना, और एन होगा नहीं क्योंकि एन तो वाउल के साथ आता है, पी अपने आप में कॉन्सोनेंट है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमचंद वॉज डैश ग्रेट ऑथर, बहुत अच्छे ऑथर थे, है ना, अच्छे ऑथर थे। अगर यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा होता तो दा लगाते, क्योंकि ग्रेट लगा है पॉजिटिव डिग्री, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो जी से स्टार्ट हो रहा है, जी अपने आप में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए, तो प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट ऑथर, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, माय फादर गेव मी डैश एडवाइस। उन्होंने क्या दी? एडवाइस दी,
अब देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ए, हिंदी वाला ए से, और ए के साथ क्या लगाते हैं हम, हमेशा एन लगाते हैं, तो आप भी लगा दो ऑप्शन बी, यानी माई फादर गेव मी एन एडवाइस, एक उन्होंने मुझे एडवाइस दी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग गई मुझे, क्यों, क्योंकि मिल्क से पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए था। अब देखो बच्चा, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है बच्चा, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी सम नहीं आ सकता, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है बच्चों, याद रखोगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। तो यहाँ पर सम हटा के शायद मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पर लिख दो डी में नो आर्टिकल, क्या लिख दो बच्चों, नो आर्टिकल। अब नो आर्टिकल वाला ऑप्शन डी करेक्ट कर देना, है ना। और ये जिसमें मिसप्रिंट है वो क्वेश्चन अपने आप सभी बच्चे +1 मार्क दे लेना उनको, क्योंकि हमारी तरफ से मिस्टेक हुई ना, प्रिंट नहीं हो पाया सही से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 डैश न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ द फेमस न्यूज़पेपर इन अमेरिका। अब अमेरिका में बच्चों, जैसे हमारे इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स, राइट, और इंडियन एक्सप्रेस, है ना, द हिंदू, इस तरीके के पेपर आते हैं, तो अमेरिका में भी आता है द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो फेमस है वहाँ पे, बहुत पढ़ा जाता है, और फेमस से अपने आप में स्पेशल हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ द फेमस न्यूज़पेपर इन अमेरिका, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डैश सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट। देखो बेटा हॉटेस्ट लिखा है, अगर हॉटेस्ट लिखा तुम तो समझ गए सुपरलेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी सहारा डेजर्ट मतलब एक है या फिर बहुत सारे सहारा डेजर्ट है, तुम्हारे घर के पीछे भी एक सहारा डेजर्ट है, तो तुम बोलोगे नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में एक ही है ना, और वो एक चीज़ अपने आप में स्पेशल हो जाती है, तो द लगा दो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, डैश मालदीव्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हमको पता मालदीव्स हमारे इंडिया का ही पार्ट है ना बच्चों, तो फिर इंडिया का पार्ट है तो मालदीव्स कैसे हो गया, स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दे रखा है, क्योंकि आइलैंड है ना पूरा, तो फिर द स्पेशल है तो भैया द लगा दूँ, तो द मालदीव्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, बुर्ज खलीफा इज डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, है ना बच्चों, क्या लगा देखो, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द या फिर वन ऑफ द लगाया जाता है, सभी जानते हैं, तो तुम भी क्या लगा देना, द, है ना। सो बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, इससे ज़्यादा लंबी बिल्डिंग कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अभी तक, तो बच्चों ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, माई एल्डर ब्रदर इज स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी, है ना। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर इंग्लिश वाला AEIOU देखेंगे तो यहाँ पर यू है, और यू के हिसाब से आप देखेंगे वाउ लग रहा है, वाउ लग रहा तो आप एन लगा देंगे, गलत, राइट। तो आपको करना क्या था, आप बच्चा हिंदी में देखते यूनिवर्सिटी को किससे स्टार्ट करते हैं, किस वर्ड से, किस लेटर से, या से, किससे, या से, और यह अपने आप में कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ सर ए इस्तेमाल किया जाता है ना बच्चों, तो आप भी बोलेंगे हाँ, तो ए लगा दो, ठीक है, तो ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, यू आर लेट फॉर डैश आर। अभी समझाया था कि एच क्या होता है, साइलेंट होता है, तो मान लो एच है ही नहीं, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ मतलब आर, आ से स्टार्ट हो रहा है, तो आ से स्टार्ट हो रहा है, वाउल है, वाउल है तो वाउल के साथ हमेशा एन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी यहाँ पर क्या लगाओगे बच्चा, एन, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 27, माई फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन इन द ऑफिस। माई फादर इज ऑनेस्ट, अब देखो इसमें ऑनेस्ट में भी बच्चा देखो ये लिखा एच से, तो तुम्हें लगेगा ये तो हॉनेस्ट है ना, नहीं, हॉनेस्ट नहीं होता है, एच इसमें भी साइलेंट होता है ना, आ से, ओ से स्टार्ट होता है, और ओ को हम आ में पढ़ते हैं, आ में पढ़ते हैं यानी आ की साउंड आती है, और आ अपने आप में वाउल है यानी इसके साथ तो एन आता है, तो आप भी क्या लगा दोगे बच्चा, एन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हैं, ध्यान रखना बच्चों, है ना। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, हिज फादर इज डैश MLA। देखो बेटा MLA कोई पोस्ट नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कोई एक ही बंदा अकेले MLA हो, बहुत सारे MLA होते हैं, है ना बच्चों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है। तो भैया MLA कैसे स्टार्ट हो रहा है, एम कैसे पढ़ा जाता है, देखो दिखने में तो लग रहा है एम है तो कॉन्सोनेंट है, ए लगा दूँ सर, नहीं, इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, एम, ऐसे तो पढ़ा जाता है, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, और अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ हमेशा एन लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, एन, है ना। ए कौन कौन से हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ साइड में बच्चों, आ, ए, ऊ, ओ, ऐसे इन सभी वर्ड्स के साथ हम हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश हाउस। यहाँ पर एच साइलेंट मत कर देना, हर जगह साइलेंट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। हाउस, हाउस कैसे हा से स्टार्ट हो रहा है, हा से स्टार्ट हो रहा तो सर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो उनके साथ ए लगा दो, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इट इज़ रेनिंग, ओके, डू यू हैव अम्ब्रेला, राइट। अम्ब्रेला कैसे पढ़ते हैं, आ से पढ़ रहे हैं तो कैसी साउंड आ रही है, वाउल की साउंड आ रही है तो उसके साथ ए लगा दो, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मोहन्स अंकल इज डैश इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस। देखो बच्चों इंस्पेक्टर की बात हो रही है, इंस्पेक्टर ई से स्टार्ट होता है, अगर ई से स्टार्ट हो रहा है तो ई के साथ हम भी क्या लगाते हैं, अपने आप में वाउल है, वाउल के साथ हम एन लगाते हैं। इज एन इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस। देखो बच्चों ऐसे मत सोचना कि वो इंस्पेक्टर है, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर है, दिल्ली पुलिस में बहुत सारे इंस्पेक्टर होते हैं, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं बच्चों, जनरल, और जनरल बातें करते हैं तो हम हमेशा ए और एन में से चूज करते हैं, तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, नरेंद्र मोदी जी इज डैश अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत सारे लोग हैं, मोदी जी भी हैं, है ना, तो देखो क्या लिखा, मेंबर कैसे स्टार्ट करते हैं, माँ से, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, माँ से, अगर माँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा हम बच्चों ए लगाते हैं, तो इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। नेक्स्ट देखो, बहादुर शाह जफर इज डैश लीडर ऑफ डैश रिवोल्ट ऑफ 1857। पहली बात तो इसके प्लेस पे वॉज होना चाहिए, है ना बच्चों, इसको ठीक कर लेना। चलो अब देखो बच्चों दो ऑप्शन हमें भरने हैं, तो देखो लीडर, लीडर अपने आप में क्या होता है, अब बहुत ही स्पेशल होता है। कैसा होता है बच्चों, बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि सारे लीडर नहीं होते, सारे लोग लड़ रहे होते, लीडर कोई एक ही होता है कि नहीं होता। अगर एक ही होता तो स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया तो दा आ जाएगा। दूसरे वाले में देखो, देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 स्पेशल था, हर दिन रिवोल्ट नहीं होते। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ तो वो पहला हमारा इंडिपेंडेंट रिवोल्ट बोला जाता है ना, आपको हिस्ट्री में पढ़ाया भी जाएगा, तो ये भी स्पेशल केस है। अगर ये भी स्पेशल केस है तो इसके साथ भी दा लगा दो। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें दोनों प्लेस पे दा और दा आए, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34, बाइबल इज डैश डैश बाइबल इज अ हॉली बुक। हमको पता है कोई भी रिलीजियस बुक के साथ हम दा लगाते हैं, वैसे किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते, जैसे द इंग्लिश नहीं लिखते, द मैथ नहीं लिखते, लेकिन रिलीजियस बुकों के साथ जरूर लिखते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा होता है वो कहीं किसी बुक में नहीं लिखा होता है ना। तो बाइबल अपने आप में क्रिश्चियन की रिलीजियस बुक है, और रिलीजियस बुक के साथ द लगाया जाता है, तो द बाइबल इज अ हॉली बुक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, मिस्टर मेहता इज डैश मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी। देखो बच्चा मोस्ट रिस्पेक्टेड है, और मोस्ट किसके साथ आता है, सुपरलेटिव डिग्री में, यानी उससे ज़्यादा सम्माननीय कोई है ही नहीं। अब अगर कोई मिस्टर मेहता से ज़्यादा सम्माननीय है ही नहीं तो वो सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा सम्मान लेने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है। उन्होंने बोल ही दिया सबसे, सबसे मतलब कोई एक होगा, उसके साथ दा लगाएंगे, एंड तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now move on the next question. Next question says that बच्चों थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड डैश इलेक्ट्रिक बल्ब। बच्चों मैंने आपको बताया था कोई भी इन्वेंशन अपने आप में स्पेशल होती है। कैसी होती है बच्चों, स्पेशल होती है, क्योंकि एक बार उन्होंने जो बल्ब ड्राइव किया था, जो बनाया था, जो इन्वेंट किया था, वो आज तक जलता आ रहा है ना बच्चों। तो इसलिए स्पेशल कैटेगरी हो गई, स्पेशल हो गया वर्ड, तो उसके साथ दा लगाते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 मैंने लिखा बच्चा आर टेस्ट विल स्टार्ट इन दिसंबर। कौन सा दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है, बता पाओगे, हर साल दिसंबर आता है, 23 में, इस बार 2023 में भी दिसंबर आएगा, 2024 में भी आएगा, पता नहीं कितने हज़ारों सालों से दिसंबर चला ही चला आ रहा है, और कितने और आगे निकल जाएंगे, पता नहीं किससे स्टार्ट होने वाला। और जब भी पता ना हो, राइट, जब भी आप स्पेसिफाई ना हो तो अनस्पेसिफिक हो, तो अनस्पेसिफिक कंडीशन में हम कभी भी इसमें कौन सा आर्टिकल दा नहीं लगा सकते, राइट, तो हम इसमें नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या लिखेंगे, नो आर्टिकल, हमें पता नहीं है ना, अगर स्पेसिफिक होता तो हम लिख देते। चलो आगे देखते हैं, आर एग्ज़ाम विल स्टार्ट इन डैश 24 दिसंबर। कौन सी 24 दिसंबर की बात हो रही है, ईयर तो लिखा नहीं है, पता नहीं, हर साल ही 24 दिसंबर आता है, फिर से हम नहीं पता, फिर से कंफ्यूज हो गए, अनस्पेसिफाइड डेट है, तो इसके साथ भी हम नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, आर एग्ज़ाम विल स्टार्ट इन 24 दिसंबर 2003। अब देखो बच्चा डेट कैसी कर दी, फिक्स कर दी, यानी स्पेसिफिक कर दी, और अगर स्पेसिफिक कर दी तो तुम सब जानते हो बच्चों कि स्पेसिफिक कैटेगरी के वर्ड्स के साथ हम हमेशा आर्टिकल लगाते हैं, और कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखो, आर एग्ज़ाम विल स्टार्ट इन दिसंबर 2003। देखो ये भी फिक्स है, 2023 में कितनी बार दिसंबर आएगा, तुम कहोगे सर एक ही बार आएगा,
अगर एक ही बार आएगा तो फिक्स नहीं हो गया, स्पेशल नहीं हो गया, हो गया। अगर एक्सेप्शन हो गया तो इस सिचुएशन में भी हम फिक्स कैटेगरी मानेंगे और द लगाएंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन इसीलिए दिए थे कि क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बना दे। तो ध्यान रखना जब भी मंथ और ईयर, है ना, इसमें देखो मंथ प्लस ईयर या फिर इसमें डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, तीनों एक साथ या दोनों एक साथ हैं तभी वो डेट फिक्स मानी जाएगी, अदरवाइज वो फिक्स नहीं माना जाएगा, है ना। अगर ये तीनों एक साथ है तो आप दा लगा देना, अदरवाइज कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लास में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था और समझाया भी था, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, इंग्लिश इज डैश ईजी लैंग्वेज। हमें पता है ईजी, ई मतलब ई से स्टार्ट हो रहा, और अगर हिंदी में भी देखें तो वो भी ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी वाउल है, और वाउल्स के साथ बच्चों हम एन लगाते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, गिव मी एप्पल, गिव मी एन एप्पल, फाइंड द सुटेबल आर्टिकल। तो क्या हो गया, एन हो गया, क्योंकि एन ए से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी में भी ए से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये दोनों वाउल हैं, वाउल के साथ एन आता है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। 43, मिस्टर रॉय लिव्स इन डैश विलेज, विलेज यानी वी से स्टार्ट हो रहा है, और हिंदी में भी देखें तो वाह से स्टार्ट हो रहा है, और वाह से स्टार्ट होने वाले वर्ड कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ ए का इस्तेमाल होता है, तो आ विलेज, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44, डैश सन साइंस ब्राइटली। भैया सन हमारे पास एक ही है ना, और एक ही है तो द सन, है ना। जो भी चीज़ एक होती है वो स्पेशल होती है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, उनके साथ हम द लगाते हैं, यानी इस सिचुएशन में द इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 सेज दैट डैश गंगा इज अ हॉली रिवर। देखो बच्चों मैंने आपको बोला था कि कभी भी ऐसे रिवर की बात हो, उनके नाम लिखा हो तो वो स्पेशल हो जाती है ना, तो स्पेशल हो जाती है क्योंकि पूरे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में एक ही गंगा है ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा, द गंगा, राइट। चलो अब देखो, गंगा इज अ हॉली, हॉली एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ यानी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ ए होता है, तो यहाँ पर ए। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, जैसा फर्स्ट दाव सही हो और सेकंड वाले में ए सही हो, तो ए में तो है नहीं, बी में तो है नहीं, सी में है तो सी मार्क कर दो, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द मून डैश मून मूव्स अराउंड द अर्थ। देखो बच्चा हमारे पास एक ही मून है ना, तो स्पेशल हो गया, द लगा दो। अच्छा, और हमारे पास भैया कितने प्लैनेट्स हैं, सभी प्लैनेट्स में एक ही अर्थ है, राइट, जिस पे जीवन अभी तक पॉसिबल है, तो अर्थ भी एक ही है, हमारे पास 8 प्लैनेट्स में से एक ही प्लैनेट अर्थ है ना बच्चों, तो ये भी स्पेशल हो गया, इसके साथ भी द लगा दो, दोनों में द कहाँ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, हिज एम इन लाइफ इज टू बी डैश अ डॉक्टर, टू बी आ डॉक्टर, कैसे, डॉक्टर तो डी से स्टार्ट हो रहा, डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ए का, तो ए कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए में, है ना। क्वेश्चन नंबर 48, ही इज डैश टॉलेस्ट, टॉलेस्ट आ गया बच्चों, आप सब समझ गए फिर से, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड के साथ हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, द, कि बोल रहा भैया इससे ज़्यादा लंबा लड़का नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा लड़का यही है हमारी क्लास में, है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 49, डैश ईगल कैन फ्लाई इन हाई डैश स्काई। अब देखो बच्चों जो ईगल है ना, वो ईगल जनरल बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही ईगल ऊपर उड़ सकता है, जो भी ईगल्स होंगे वो सभी आसमान में बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं, सभी ईगल्स उड़ सकते हैं, यानी जनरल बात हो रही है, और जनरल चीज़ों के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसके लिए देखना पड़ेगा क्या, इसके लिए बच्चों हमको देखना पड़ेगा कि ईगल, ईगल ई से स्टार्ट हो रहा है, और ई मतलब ई, है ना, तो क्या है, वाउल है, और वाउल के साथ एन लगाया जाता है, तो एन ईगल कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, इन द स्काई अपने आप में द लगाते हैं ना, एक ही है, तो ए एन और द कौन से ऑप्शन में है, बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, आई सेल सेंड यू डैश लेटर सून, मैं आपको जल्दी लेटर सेंड कर दूंगा, लेटर एल से स्टार्ट हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा बच्चों ए का इस्तेमाल करते हैं यानी ए, है ना। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस बच्चों। अब आप जल्दी जल्दी से अपना स्कोर मुझे बताएंगे कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए, है ना। आप मुझे स्कोर लिख के बताना, ऐसे बना के नीचे 50 एक एक मार्क्स का था, यहाँ पर अपने मार्क्स भर देना, है ना बच्चों। तो आज के हम डीपीएस यहीं एंड करते हैं, आप लोग सभी अपना स्कोर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 50 आर्टिकल्स करेंगे, और इसी तरीके से हम पूरी अपनी डीपीएस करेंगे और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना बच्चों। चलो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।